ये स्ट्रेटजी सीख के जाओ और मार्केट से पैसा बनाओ। मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड को मिलाकर जो हमारी स्ट्रेटजी बनती है वो पूरी एक वीडियो में क्लियर करिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, आराम से देखना, कुछ ना समझ आए दोबारा से देख लेना भाई, ठीक है। स्ट्रेटजी है, मिस मत करना, फ्री में दे रहा हूँ। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, क्योंकि यही मेरी मेहनत है, ठीक है। तो आओ वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में हमें लॉस होता है तब हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर पता चल जाए जिससे कि हम भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने लगे। अगर आप यूट्यूब पर इस चीज की तलाश में रहते हैं कि आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसे अप्लाई करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन आप किसी एक चीज़ को प्रेस्टिक करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उसे यूज करते हैं, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आज हम जिस इंडिकेटर को सीखने वाले हैं, कुछ महीने पहले मैंने आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताया था और मैंने कुछ महीने पहले इस इंडिकेटर को सीखना स्टार्ट किया और आज इसी इंडिकेटर को यूज करके मैं डेली के 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बना लेता हूँ। ऐसा नहीं है इस इंडिकेटर को यूज करने के बाद मुझे लॉस नहीं होता, लॉस होता है, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे कहां पर लॉस लेना है और कहां पर प्रॉफिट करना है। इस इंडिकेटर की सबसे अच्छी बात यह है, एंट्री लेने के बाद हमें यह पता चलता है कि कहां तक प्राइस गिरेगी और हम अपने टारगेट को कहां तक सेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस इंडिकेटर को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रो के चार्ट को ओपन कर लिया है अपने लैपटॉप के अंदर। आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग क्यों ना करते हो, यह इंडिकेटर आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्टॉक में पहले से ही उन दोनों इंडिकेटरों को अप्लाई किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन इंडिकेटरों को अपने चार्ट पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा, आप यहीं से अलग अलग इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है सुपर ट्रेंड। आप जैसे सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे आपके सामने यह इंडिकेटर आ जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। चार्ट पर अप्लाई होने के बाद सिंपली आपको इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको इसके लेंथ को अलग अलग नंबर पर चेंज करके देखना है कि कौन सा नंबर आपके चार्ट पर आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। आप यहाँ पर 10 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, 20 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, 40 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आपके लिए जो आसान हो उस नंबर को आप सिलेक्ट करके इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से यूज करने के लिए या तो 10 पे रखना चाहिए या तो 20 पे रखना चाहिए। मैं ज़्यादातर टाइम 20 पे ही से रखता हूँ, तो आप इसके लेंथ को 20 पर करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। यह इंडिकेटर आपके लिए रेडी हो जाएगा इंडिकेट करने के लिए। देखिए, कई बार यह इंडिकेटर हमें फेक सिग्नल भी देता है जिससे कि हम गलत ट्रेड में एंट्री करके लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर वह इंडिकेटर आ जाएगा, इस पर क्लिक करते ही वह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। मूविंग एवरेज इंडिकेटर को हमें 2 बार अपने चार्ट पर अप्लाई करना है। अब देखिए, इन इंडिकेटरों में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि यह इंडिकेटर हमें सही सिग्नल दे और हम सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकें। तो पहले हम इस इंडिकेटर के सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके लेंथ को 20 कर देंगे और स्टाइल में जाकर इसके कलर को रेड करके इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब फिर इस दूसरे इंडिकेटर पर क्लिक करके इसके लेंथ को 5 कर देंगे और स्टाइल में जाकर इसके कलर को ब्लैक करके इसके साइज को भी बढ़ा देंगे। अब देखिए, यह तीनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अच्छे से अप्लाई हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि यह हमें कैसे सिग्नल देते हैं कि कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है और कहां तक अपने टारगेट को सेट करना है। हम इसे कई सारे अलग अलग स्टॉक में अप्लाई करके देखेंगे जिससे कि हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ पाएं और सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना पाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेंड ने हमें इंडिकेट किया कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी और यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ी भी। और यहाँ पर इस ब्लैक मूविंग एवरेज ने इस रेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, तब यहाँ पर हमें सिग्नल मिला कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। देखिए, जब ब्लैक मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तब वहाँ पर हमें समझना है कि अब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, और जब ब्लैक मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तब हमें वहाँ पर समझ जाना है कि अब यहाँ से स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो सुपर ट्रेंड ने इस कैंडल पर इंडिकेट किया और मूविंग एवरेज यहाँ पर इंडिकेट किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस सच में बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली।
तो इसके लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटरों ने एक बाइंग सिग्नल दी और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसे इस कैंडल ने ब्रेक किया। अगर हम इस कैंडल पर एंट्री बनाते तो यहाँ तक हमारा टारगेट हिट होता। अब ऐसा नहीं है, यह इंडिकेटर हमें हर बार सही सिग्नल ही देता है, यह काफी टाइम हमें फेक सिग्नल देता है। लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा, तब जाकर हम इन इंडिकेटरों को यूज करके सही जगह पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी जिसमें कोई भी बिक नहीं है। यह कैंडल दर्शाता है कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिर सकती है और सिंपली इसी कैंडल पर हमारे दोनों इंडिकेटरों ने इंडिकेट किया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी। तो यहाँ पर हमें 3 कंफर्मेशन मिले। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी टाइम मार्केट साइडवेज थी और इस कैंडल ने उस जोन को ब्रेक किया। अगर हम यहाँ पर एंट्री बना लेते तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाता। देखिए, आप सिर्फ इंडिकेटर को यूज करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना होगा, मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होगा, तब जाकर आप ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस इंडिकेटर को सीखा और कल से प्रॉफिट बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिकेटर बस हमें इंडिकेट करते हैं कि प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी, गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी और बढ़ेगी तो कहाँ तक बढ़ेगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरे स्टॉक में इन इंडिकेटरों को अप्लाई कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश कैंडल बना और यहाँ से इसकी प्राइस गिरी और यहीं पर हमारे दोनों इंडिकेटरों ने भी इंडिकेट किया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी। मैंने आपसे बोला है, जब ब्लैक मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तब यहाँ पर हमें समझ जाना है कि अब प्राइस गिरने वाली है। और यहाँ पर यह सेम चीजें हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इन इंडिकेटरों को देखकर यहाँ पर एंट्री बना लेते तो सिंपली आप इस सपोर्ट तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कई बार इस इंडिकेटर ने हमें फेक सिग्नल भी दिया। यहाँ पर हमें एक सेलिंग की सिग्नल मिली, अगर हम यहाँ पर सेल करते तो हमें लॉस होता। यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल मिली, अगर हम यहाँ पर बाई करते फिर भी हमें यहाँ पर लॉस होता। तो इसलिए सही ट्रेड पकड़ने के लिए हमें यह देखना होगा क्या ये दोनों इंडिकेटर एक कैंडल के पास इंडिकेट कर रहे हैं या आगे पीछे इंडिकेट कर रहे हैं। जब ये दोनों इंडिकेटर एक एक कैंडल के आसपास इंडिकेट करें तब हमें यह समझ जाना चाहिए यह एक रियल सिग्नल हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को यहाँ पर देखा होता और आपको लगता कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और सिंपली आप यहाँ पर एंट्री बनाते और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते, लेकिन आपको यह कैसे पता चलता कि इस स्टॉक की प्राइस कहाँ तक बढ़ेगी। तो इसके लिए आप इस चीज को देख सकते हैं। देखिए, जब ये कैंडल बना होगा तभी यहाँ पर एक लाइन आ गया होगा कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो अगर आप कुछ दिनों तक इन दोनों इंडिकेटरों को प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और कैसे हमें इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, बढ़ेगी तो कहाँ तक बढ़ेगी। अगर आप साइडवेज मार्केट में इन इंडिकेटरों को अप्लाई करेंगे तो आपको काफी चांस है कि फेक सिग्नल मिले और आपको वहां पर लॉस हो। इसलिए आपको यह देखना है कि कहां पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और कहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, इस स्टॉक की प्राइस यहां पर काफी देर साइडवेज थी और इस कैंडल पर हमारे दोनों इंडिकेटरों ने इंडिकेट किया कि अब यहां से इसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अभी भी इस स्टॉक की प्राइस एक रेंज के अंदर थी। अगला कैंडल बनते ही जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब यहां से इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो सिंपली हम इस कैंडल पर एंट्री बनाकर यहां तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते थे। जैसा कि आप यहां पर देखिए, इस रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश पैटर्न बना। इसे देखकर हमें लगता कि अब यहां से इसकी प्राइस गिरेगी, तो सिंपली हम इस कैंडल पर एंट्री बना लेते, यहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते। लेकिन हमें यह कैसे पता चलता कि इसकी प्राइस गिरेगी तो कहां तक गिरेगी। तो इसके लिए हमें यह लाइन देखना होता जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक गिरी है। हम सिंपली यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करके अपना टारगेट अचीव कर सकते थे। इंडिकेटर को सीख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ टाइम तक उसे प्रैक्टिस करना होगा, उसे समझना होगा कि कब वह फेक सिग्नल देता है और कब रियल सिग्नल देता है। और इसे पकड़ने के लिए आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना होगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करना सीखना होगा। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करना नहीं जानते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करना सीख सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी एंड सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।